हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, सब टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये फिफ्थ वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। You can check the playlist of this channel where you will found all the video of this chapter as well as all other chapters also of class 12th and 11th biology, right? So let's start today's topic transgenic animals की हम बात करते हैं। तो सपोज कोई भी एक एनिमल है, सपोज एक फिश की हम बात करें। ओके, तो ये फिश है। अगर हम फिश के जो सेल्स हैं, इसमें क्या होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है। इस डीएनए को हम मैनिपुलेट करते हैं, इसके संग हम करते हैं छेड़छाड़, यानी कि हम इसमें कोई फॉरेन डीएनए या जीन को एंटर करा दें। ओके, फॉरेन जीन को या डीएनए को एंटर करा दे तो क्या से ये जो फिश हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेन यानी कि इसमें जीन को कर दिया है ट्रांसफर। ओके, कोई फॉरेन जीन को इसमें ट्रांसफर कर दिया है, तो ये फिश कैसी होगी, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, या वी कैन से फिश हो गई, राइट। तो इकोलाई में हमने पढ़ा था ट्रांसजेनिक, उसको हमने ट्रांसजेनिक बनाया था ना। इकोलाई बैक्टीरिया में हमने प्लाज्मिड के थ्रू अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कराया था। तो दिस इकोलाई इज आल्सो ट्रांसजेनिक, राइट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो वो एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated, जिनका डीएनए हो गया है मैनिपुलेटेड, उसमें कुछ चेंज कर दिया है हमने, उसमें कोई और जीन एंटर करा दिया है। उसका ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस जो था उसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने एंटर करा दिया वो भी अब उसके साथ काम करेगा। ठीक है, जैसे इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी साथ में इसके रेप्लिकेट करेगा। To possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals. तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स की डेफिनेशन है। सो वो एनिमल्स जिनका जो डीएनए है उनको हमने मैनिपुलेट कर दिया है, टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice। तो आप देख सकते हैं रैट्स ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस, फिशेस, बट सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं वो है माइस। 95% माइस को ट्रांसजेनिक बनाया गया है। सबसे ज्यादा स्टडी माइस पे की जाती है। ओके, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो भी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है। नाउ व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस। तो हमने ये मॉडिफिकेशंस क्यों की हैं, हमारा इसमें क्या फायदा है। ऑब्वियसली ह्यूमंस बहुत सेल्फिश होते हैं, है ना, सब अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो वही इसमें किया गया है। नाउ लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। तो कुछ कॉमन रीजंस जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए हैं उसके आंसर्स हम अब देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्या कही कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। Transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated. तो कोई भी एनिमल है उसे हमने ट्रांसजेनिक क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया है। जैसे सपोज कोई भी एक एनिमल है, इसमें हमने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना एंटर कराया है, तो क्यों कराया है, व्हाट कुड बी द रीजन। तो फर्स्ट रीजन इज दैट can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated। हमें पता लगाना है कि ये जीन है, ये वाली, ये जीन कैसे रेगुलेट होती है, how it is regulated and how it affect the normal function of the body, how it affect the normal function। तो इस जीन का क्या रोल है बॉडी में,
है ना, हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में अगर हमें जानना है तो इस जीन का क्या रोल है, तो वो पता लगाने के लिए हम इस जीन को किसी और एनिमल में डाल सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं कि ये जीन क्या फंक्शन कर रही है। ओके, और अगर हमें पता लगाने, सपोज हमारी इंसुलिन लिखा हुआ है ना इसमें, देखो say for example study of complex factors involved in growth such as insulin like growth factor। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अगर देखिए इंसुलिन का क्या रोल है, इंसुलिन जो होता है वो हमारी ग्लूकोज लेवल को कम करता है ना, जो ब्लड में ग्लूकोज है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और इट गेट स्टोर इन योर लिवर और एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, ये स्टोर हो जाती है, तो ये काम करता है इंसुलिन, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। सो इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ग्रोथ फैक्टर। अब इस इंसुलिन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, है ना, इस इंसुलिन जीन का, ये सपोज इंसुलिन की जीन है, इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में, तो हम कैसे पता लगाएंगे। पहले तो इस जीन को हम किसी एनिमल में डाल सकते हैं, कोई भी एनिमल में हम डालेंगे उसमें हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एनिमल में स्टडी कर रहे हैं, इस जीन में अगर हम सपोज कोई और जीन एंटर करा दें, इस इंसुलिन में सपोज हम कोई और जीन एंटर करा दें और इस जीन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए, हमने कोई और जीन एंटर करा दी, तो हम ये देख सकते हैं कि इंसुलिन ना होने से क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, है ना। एक तो इंसुलिन क्या कर रहा है वो देख रहे हैं, और इंसुलिन ना होने से क्या इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी में वो भी हम स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स में। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है, ये वाली बात कर रही हूँ मैं, दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडीइंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body। So this whole paragraph is saying what I had explained you। यही कह रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर जीन है वो क्या फंक्शन कर रही है, कैसे रेगुलेट हो रही है, क्या हमारी फंक्शन को वो रेगुलेट कर रही है, तो उसका पता लगाने के लिए हम उस जीन को एक एनिमल में डाल सकते हैं और उसमें उसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, या उस जीन को हम वर्क करने से रोक सकते हैं, यानी कि उसमें कोई और जीन एंटर करा दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे करा दी, कोई और जीन एंटर करा दीजिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि अगर ये जीन खराब हो जाएगी या काम नहीं करेगी तो हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। पहला ये हो गया। दूसरी बात पे बात करते हैं, स्टडी ऑफ डिजीज। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिजीज की स्टडी के लिए भी बनाए जाते हैं। So many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease। तो कोई भी माउस में अगर सपोज हमने वो जीन डाल दिया, ये जीन कोई डिजीज कॉज करता है, ठीक है, तो इस जीन से कैसे हमारी बॉडी में डिजीज हो रहा है और इस जीन में हम कौन सी मेडिसिन दें कि ये डिजीज सही हो जाए, तो दैट कैन बी ऑल्सो स्टडीड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, दे आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, ये जीन से डिजीज कैसे हो रहे हैं। दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज ए मॉडल्स फॉर ह्यूमंस। तो ये भाई हमारे लिए मॉडल्स का काम कर रहे हैं ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे लिए मॉडल्स का काम कर रहे हैं इस केस में, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि कैसे वो जीन हमें डिजीज कॉज कर रही है और हो सकता है उस एनिमल को भी वो डिजीज हो जाए। सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इज मेड, ठीक है, पता लगा सकते हैं कि कैसे डिजीज हो रहा है, फिर हम उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं कि उसे कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। नाउ टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। तो आप देख सकते हैं इन सब के आपको क्या मिलेंगे, ट्रांसजेनिक मॉडल्स मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं इन डिजीज के बारे में बता देती हूँ। वैसे ये जो डिजीज है मैंने आपको म्यूटेशन चैप्टर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये प्रॉपर डिजीज मिल जाएंगे, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इससे लंग्स अफेक्ट होती है, ठीक है, इट अफेक्ट्स योर लंग्स। अब आप देख सकते हैं कि लंग्स में म्यूकस भर गया है, राइट, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस भर जाता है जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, isn't it? So cystic fibrosis is an inherited disorder that causes severe damage to the lungs
लंग्स को सीवियर डैमेज कॉज करता है सबसे ज्यादा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी करता है और अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट सेल्स दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस, तो उन सेल्स को अफेक्ट कर रहा है जो म्यूकस बनाते हैं या स्वेट बनाते हैं या डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस। दिस इज अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज से डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि हम हमारी सोचने की, हमारी समझने की पावर जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि हमने क्या कहा था, तो याददाश्त कमजोर हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ओके, दैट कॉजेज द ब्रेन टू श्रिंक। श्रिंक मतलब एट्रोफी। तो आप देख सकते हो अल्जाइमर डिजीज की जो ब्रेन है वो कैसी होती है, ये हेल्थी ब्रेन है, तो इट गेट श्रिंक, ठीक है। थर्ड इज अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स ही हमारी बॉडी के सेल्स को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं, ओके। उन्हें लगता है ये फॉरेन सेल्स हैं, आई डोंट नो व्हाई मिस्टेक। अभी इसका प्रॉपर कॉज क्या है कि हमारी सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स पे क्यों अटैक कर रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एन ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है इट गेट स्वेल्ड, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं स्वेलिंग इन द सिनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड एंड थिकन, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज ग्रेजुअली इरोडेड, तो अब इसमें आपको बोन्स और कार्टिलेज आपको घिसती हुई नजर आ रही है, तो दैट व्हाट हैपेंस इन दिस केस, ठीक है। So, which means that your immune system attack healthy cells in your body by mistake, causing inflammation. ठीक है, painful swelling होगी, inflammation होगा in the affected parts of the body. Rheumatoid arthritis mainly attacks the joints. सबसे ज्यादा ये हमारे joints को affect करता है। तो इन सब के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, अभी जो हमने बात करी थी, ठीक है। तो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer. Hope it is clear. Now move further. Then about biological products. Biological products, ठीक है। Medicine required to treat certain human diseases can contain biological products. तो मेडिसिन जो आती हैं कोई भी डिजीज कॉज करने के लिए, उनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से वो बनी होती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल से वो प्रोडक्ट बनवाया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूसेस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, सच products can be created by introduction of the portion of DNA which codes for a particular product such as human protein. तो क्या कर सकते हैं हम, किसी भी एनिमल में, कोई भी एक एनिमल है उसमें हम उस जीन को एंटर करा दें जो हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट बना के दे दे। जैसे कि हमने इंसुलिन का जीन इकोलाई में ट्रांसफर कराया और इकोलाई से फिर हमने अपना प्रोटीन इंसुलिन बनवाया था, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख सकते हो A1 एंटीट्रिप्सिन, रिमेंबर द नेम, यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइजेमा, ठीक है। इस तरीके से ये जो है जो प्रोटीन है A1 एंटीट्रिप्सिन, ये बनवाई गई, ये ट्रीट करती है एम्फाइजेमा को। एम्फाइजेमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ योर लंग्स, इसमें एल्वियोलाई जो है डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, ठीक है। एल्वियोलाई, ये जो स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एम्फाइजेमा। Okay. Then similar attempts are being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. तो इन डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए PKU बोलते हैं, फिनाइलकेटोन्यूरिया को। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो म्यूटेशन चैप्टर आप देख सकते हैं, म्यूटेशन की प्लेलिस्ट। और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी ऐसे ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है बनवाए गए बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में वो जीन को इंसर्ट कराया गया, उस जीन ने हमें वो प्रोडक्ट बना के दे दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ की, जो कि बनाई गई थी 1997 में, जिसका नाम है रोजी, ओके। 1997 में ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई रोजी। ये ऐसी काउ थी जिसमें हमने क्या किया, इस काउ में हमने क्या किया था, लेट अस ड्रॉ द काउ।
इस काउ के अंदर ऐसा जीन डाल दिया जो ह्यूमन का जीन है, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। तो इसमें वो जीन डाला जो ह्यूमन की प्रोटीन बना के देगा, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है। ओके, सो दिस द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ओके, इट कंटेन्स अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये रोजी काउ में जीन इंसर्ट कराया गया, ठीक है। तो ये काउ अब हमें वो मिल्क देती है जो अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन में बहुत ज्यादा रिच है, and were nutritionally a more balanced product for human babies than a natural cow milk। ठीक है, जो नेचुरल काउ मिल्क जो देती थी उससे ये कहीं ज्यादा अच्छा मिल्क है। एंड इट कंटेन्स अराउंड 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ द प्रोटीन। ह्यूमन प्रोटीन कितनी है इसमें, 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर, ठीक है। इसके दूध में, इसके मिल्क में 2.4 ग्राम प्रोटीन है, 1 लीटर की बात कर रहे हैं। तो उन मदर्स के लिए जो दे आर नॉट एबल टू फीड देयर बेबीज जस्ट बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी सर्जरी और एनी अदर प्रॉब्लम, दैट दिस cow milk is very good for such babies to feed, right? Now let's talk about the next point, that is vaccine safety। ठीक है, अब हमने कोई वैक्सीन बनाई, सपोज पोलियो की वैक्सीन बनाई या हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई, कोई भी वैक्सीन बनाई, अब वो वैक्सीन इज इट सेफ फॉर अस और नॉट? ओके, तो वो वैक्सीन हमें देने से पहले, अब जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन हमें देने से पहले ऑब्वियसली इट वाज चेक्ड ऑन एनिमल्स, राइट। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक जो है एनिमल्स बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में यूज करने से पहले उनको एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है whether it is safe or not. So transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. Okay, पोलियो वैक्सीन को चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक माउस बनाए गए हैं। If successful, अगर वो सक्सेसफुल है and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of vaccine. भाई मंकीज हमारे से बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, तो ज्यादातर जो कोशिश की जाती है कि चलो मंकीज पे टेस्ट कर लें, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, रिलायबल रिजल्ट देंगे। लेकिन मंकीज के जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूसिंग पावर एज कम्पेयर टू माइस इज लो, है ना। माउस कितने सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं एक बार में, बट मंकीज नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई मंकीज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पता चला उस वैक्सीन का उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो वो तो मर ही जाएगा। तो चूहों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए चूहों पे टेस्ट किया जाता है ज्यादा। नाउ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी। अब भाई कोई चीज टॉक्सिक है कि नहीं है वो चेक करने के लिए भी भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। तो प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। अभी वैक्सीन की बात करी थी ना, वही प्रोसीजर है, वही यहाँ पे यूज करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स which make them more sensitive to toxic substance। तो एक एनिमल है ए, दूसरा एनिमल है बी, तो ये तो है ट्रांसजेनिक एंड दिस इज नॉन ट्रांसजेनिक। तो इसमें तो डाल दिया गया है जी विच इज सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, सेंसिटिव है। ओके, सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस, वो जीन एंटर कराया गया है। ओके, एंड दिस एनिमल इज देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अब उसको एक्सपोज कर दिया गया टॉक्सिक सब्सटेंस के आसपास, ठीक है। एंड अफेक्ट्स आर स्टडीड, फिर अफेक्ट स्टडीड करे गए कि इस ट्रांसजेनिक एनिमल पे इस टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या अफेक्ट हो रहा है और नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल पे उस टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या अफेक्ट हो रहा है। So in this way we can find out whether that chemical is safe or not. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain result in less time. इससे हमें रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। I hope this is clear to you. ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक आज का फिनिश। लास्ट टॉपिक एथिकल इश्यूज रह गया है इस चैप्टर में, वो भी हम जल्दी कवर करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।